चौथी मिसाल इस तरह से दी गई है कि शक्ल में कता आर एस ओ मरकज वाले दायरे का कुतर है। ठीक है, नुक्ता टी दायरे के बैरोन में वाक़े कोई नुक्ता है। यहाँ पर नुक्ता टी दायरे के बैरोन में कोई वाक़े नुक्ता है, तो साबित करना है कि जाविया आर टी एस जो है ये क्या है, हादा जाविया है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी एस को जोड़ेंगे और उसके बाद में आर टी को जोड़ेंगे और फर्ज करते हैं कि आर टी दायरे को नुक्ता एम पर क्या करता है, कता करता है। ठीक है, आसान है ये भी। अब यहाँ पर देखें तो जाविया आर एम एस, ये जाविये की पैमाइश जो है वो कितने आएगी, 90 दर्जे होगी। क्यों 90 दर्जे होगी, क्योंकि निस्फ दायरे में बनने वाला कौसी जाविया ये जाविया कायमा होता है। जिमनी मसला देखे हमने, बराबर है, और इसलिए ये जाविये की पैमाइश होगी 90 दर्जे। अब उसी तरह से जाविया एस एम टी, ये भी जाविया 90 दर्जे का होगा, और मुसल्लस एस एम टी ये कायमतुज जाविया मुसल्लस होगा। और कायमतुज जाविया मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है। उसमें से एक जाविया अगर 90 है तो बकिया दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, बराबर है। अब जाविया सिफर तो हो नहीं सकता, हो सकता है कि सिफर नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसकी पैमाइश होने वाली, क्योंकि वहां पर मुसल्लस बन रहा है, बराबर है। फिर अगर वो जाविया अगर एक जाविया अगर 10 दर्जे का होगा तो दूसरा जाविया कितने का बनेगा, 80 का बनेगा। तब जाके 80 जमा 10 बराबर कितना मिलेगा तुमको, 90 दर्जे। या हो सकता है 80 70 और 20 हो, है क्या नहीं। और इसलिए 70 और 20 अगर है तो वो जो भी दो जाविये होंगे वो दोनों जाविये, यानी ये जाविया टी और जाविया एस, ये दोनों जाविये जो होंगे उनकी पैमाइश ये कितने आएगी, 90 दर्जे से कम ही होगी। समझ में आ रहा ना। और इसलिए जाविया आर टी एस ये जाविया कैसे होगा, हादा जाविया होगा। ठीक है, इस तरह से जो है इसका जवाब हमको क्या करना है, लिखना है। तो उसका हल इस तरह से शुरू करेंगे हम लोग कि फर्ज किया कि कता आर टी दायरे को, फर्ज करे कि कता आर टी दायरे को नुक्ता एम पर कता करता है। नुक्ता एम पर क्या करता है, वो कता करता है। उसके बाद में कता एम एस और कता टी एस खींचिए, और कता टी एस खींचिए। ठीक है, इतना खींचने के बाद में जाविया आर एम एस बराबर कितना मिलेगा तुमको, 90 दर्जे। ठीक है, वजह क्या होगी उसकी, वजह क्या होगी इसकी, तो इसकी वजह हम लिखेंगे निस्फ दायरे का कौसी जाविया, निस्फ दायरे का कौसी जाविया, जाविया कायमा होता है, या निस्फ दायरे में बनने वाला जाविया कायमा होता है। ठीक है, अब ये जाविया आर एम एस अगर 90 दर्जे का हुआ, इसका मतलब जाविया एस एम टी ये भी कितने का होगा, 90 दर्जे का होगा। और इसलिए कायमतुज जाविया मुसल्लस एस एम टी में जाविया एस एम टी जमा जाविया एस टी एम, या एस टी एम की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ, जाविया एम टी एस जमा जाविया एस एम एस टी बराबर कितना आएगा, ये 180 दर्जे। मुसल्लस की खुसूसियत है कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है। उसमें एस एम टी वो कितना आया अपना, 90 दर्जे आया हुआ है, जमा जाविया एम टी एस जमा जाविया एम एस टी बराबर 180 दर्जे। और इसलिए जाविया एम टी एस जमा जाविया एम एस टी बराबर 180 दर्जे, और ये जमा 90 दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 90 दर्जे। और इसलिए जाविया एम टी एस जमा जाविया एम एस टी बराबर 180 में से 90 को नफी करो, जवाब कितना आएगा, 90 दर्जे। अब यहाँ पर ये दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे है, और वो मुसल्लस के जाविये है ना। और मुसल्लस में कोई भी जाविया जो है वो सिफर दर्जे का नहीं हो सकता, इसलिए जाविया एम टी एस ये जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से कम होगी। उसी तरह से जाविया एम एस टी ये जाविये की भी पैमाइश कितनी होगी, 90 दर्जे से कम होगी। और इसलिए जाविया एम टी एस ये कैसा जाविया, हादा जाविया है, हादा जाविया है।
और इसलिए जाविया आर टी एस ये भी ये हादा जाविया है। उसकी वजह अगर जानना है तो आर डैश एम डैश टी ये तीनों नुकात हम खती नुकात है, इसलिए जाविया एम टी एस को मैं जाविया आर टी एस कह सकता हूं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है ये मिसाल नंबर 4 क्या करनी थी, आपको हल करनी थी। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर? कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद में जो 5वीं मिसाल है वो आप लोग करेंगे। 5वीं मिसाल में क्या दिया हुआ है तुमको, क्या साबित करना है कि साबित कीजिए हर मुस्ततील जो है वो मुस्तकीमुल मुहित होता है। हर मुस्ततील जो है वो क्या होता है, मुस्तकीमुल मुहित होता है। तो मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला का अक्स हमने देखे कि अगर ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम हो, मुकाबिल के जावियों की एक जोड़ी अगर कैसी हो, मुतम्मिम हो, तो वो ज़ुअरबतुल अज़ला ये मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला होता है। ऐसा हमने मसले का क्या देखे, अक्स देखे। मसले का क्या देखे हमने, अक्स देखे। अब अगर तुमको मुस्ततील दिया हुआ है तो मुस्ततील में हर जाविया जो होता है वो कैसे होता है, जाविया कायमा होता है। कैसे होता है, जाविया कायमा होता है। हमने फर्ज किया, समझो ए बी सी डी ऐसा एक मुस्ततील हमने लिए, तो जाविया ए की पैमाइश जमा जाविया सी की पैमाइश बराबर 90 जमा 90 बराबर कितना आएगा, 180 दर्जे होगा। और इसलिए नीचे लिखने का मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला के, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला के मसले के अक्स की रूह से ए बी सी डी ये क्या है, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला है। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से जो है वो 5वें मिसाल का हल जो है वो आप लोग लिखेंगे। सिर्फ उसमें हमें क्या करना है, मुकाबिल के जाविये मुतम्मिम है इतना सिर्फ बताना है, और वो आते ही है। 90 जमा 90 करेंगे तो 180 मिलेगा तुमको, और वो मुस्तकील जो है वो क्या हो जाएगा, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला हो जाएगा। उसके बाद में 5वीं मिसाल देखेंगे हम लोग। इस तरह से है कि शक्ल में मुसल्लस WXY के इर्तिफा कता YZ और कता XT एक दूसरे को नुक्ता P पर कता कर रहे हैं। यानी ये YZ जो है और XT ये उमूद है ना। इर्तिफा दिया हुआ है, इर्तिफा यानी उसकी ऊंचाई है ना, नुक्ता P पर कता करते तो साबित कीजिए WZPT ये मुस्तकीमुल मुहित है, कर सकते हैं आसानी से। और दूसरा नुकात XZT और Y एक ही दायरे पर वाक़े है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका हल इस तरह से लेंगे हम लोग। अब ज़ुअरबतुल अज़ला हमें बताना है WZPT, तो इसमें ये जाविया 90 का है, ये जाविया 90 का है, मुकाबिल के जाविये है। और मुकाबिल के जाविया अगर मुतम्मिम होते हैं तो 90 जमा 90 बराबर कितना आता है, 180 होता है कि नहीं। तो वो ज़ुअरबतुल अज़ला क्या होगा, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला होगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी किताब के अंदर एक मसला दिया हुआ है इस तरह से कि अगर दिए हुए खत पर वाक़े दो नुकात उस खत के एक ही जानिब दो मुतफर्रिक नुकात पर मसावी महाजी जाविये बनाते हैं तो वो चारों नुकात क्या होते हैं, मुस्तकीमुल मुहित। चारों नुकात ये एक ही दायरे पर होते हैं। ठीक है, चारों नुकात कैसे होते हैं, मुस्तकीमुल मुहित होते, मतलब एक ही दायरे पर वाक़े होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एक कता XY तुमको दिया हुआ है, और ये कता XY के जो दो नुकात है X और Y, ये दोनों नुकात जो है खत के बाहर एक ही जानिब क्या करते हैं, महाजी जाविये बनाते हैं, मुतमासिल महाजी जाविये बनाते हैं। कैसे जाविये बनाते हैं, मुतमासिल मसावी महाजी जाविये बनाते होंगे तो वो चारों नुकात जो है वो क्या होते हैं, मुस्तकीमुल मुहित होते हैं। यानी वो चारों नुकात एक ही दायरे पर वाक़े होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है इसका क्या करना है, तुमको हल लिखना है। ये मसला तुम्हारी किताब के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हल इस तरह से लेंगे हम लोग। पहले का जवाब लिखेंगे, पहले का नंबर 1 का, कि जाविया WZP बराबर जाविया WTP बराबर कितने दर्जे, 90 दर्जे। ठीक है, और इसलिए जाविया WZP जमा जाविया WTP बराबर 90 दर्जे जमा 90 दर्जे बराबर कितना आएगा, ये टोटल 180 दर्जे। ठीक है, और इसलिए इसका भी हल तुमको ऐसे ही लेना है। यहाँ पर भी जाविया ए की पैमाइश बराबर जाविया सी की पैमाइश बराबर 90 दर्जे, तो दोनों की पैमाइश का मजमुआ कितना आएगा, ये 5वीं मिसाल के लिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर लिखेंगे, इसलिए मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला के, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुअरबतुल अज़ला के
मसले के अक्स की बिना पर ज़ुअरबतुल अज़ला WZPT ये क्या है? मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है। मुस्तकीमुल मुहीत ज़ुअरबतुल अज़ला है। इस तरह से जो है ये पहले का हल लिखने का, और इसी तरह से मिसाल नंबर 5 को हल करने का। आपने इतना ही करना है सिर्फ मिसाल नंबर 5 के लिए, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 दूसरे का हल लेंगे। ज़ाविया XZY बराबर ज़ाविया XTY बराबर कितना दिया हुआ है तुमको? 90 दर्जे दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए खत XY पर वाक़े नुकात X और Y खत XY के एक ही जानिब नुकात Z और T पर महाजी ज़ाविया बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में मसला इस तरह से है कि अगर दिए हुए खत पर वाक़े दो नुकात उस खत के एक ही जानिब दो मुतफर्रिक नुकात पर मसावी महाजी ज़ाविये बनाते हो तो वो चारों नुकात मुस्तकीमुल मुहीत होते हैं। तो वो चारों नुकात कैसे होते हैं? मुस्तकीमुल मुहीत होते हैं। और इसलिए नुकात X, Z, T और Y है ना, एक ही दायरे पर वाक़े है, एक ही दायरे पर वाक़े हैं। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना है, हमको पूरा करना है, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है मिसाल ये, और थोड़ा सा ये जुमला तुमको याद रखना पड़ेगा, बयान याद रखना पड़ेगा मसले का, कि अगर दिए हुए खत के वाक़े दो नुकात उस खत के एक ही जानिब में, अगर इसको समझना है आपको तो मैं इस तरह से शक्ल, यानी एक खत दिया होगा इस तरह से, है ना, ये AB एक खत दिया हुआ है, ठीक है। और एक खत AB जो है क्या करता है, एक ही जानिब खता AB के एक ही जानिब में दो मसावी ज़ाविये बनाता है। कैसे ज़ाविये बनाता है? मसावी ज़ाविये बनाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं हो कि वो कायमा ही हो, मुतमासिल ज़ाविये होना चाहिए। अगर इस तरह से वो मुतमासिल ज़ाविये बनाता होगा तो AB, यहाँ पर मैंने लिया नुक्ता P और नुक्ता Q, तो ABPQ ये चारों नुकात कैसे होंगे? एक ही खत पर वाक़े होंगे। ऐसा वो मसला है, और उसका इस्तेमाल करके हमने उसको क्या किया है, यहाँ पर साबित किया है, ठीक है। अब अगली मिसाल देखेंगे। हाँ, तुम्हारी किताब के अंदर इसके ज़ाब्ते दिए हुए, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ पहले मैं यहाँ पर, कि M cos NS इसकी पैमाइश तुमको दी गई है 125 दर्जे, और M cos EF की पैमाइश दी गई है, M cos EF उसकी पैमाइश दी गई है 37 दर्जे, ठीक है। ये दो कॉस की पैमाइश तुमको दी गई है, और हमें मालूम करना है कॉस NMS की पैमाइश, NMS। अब ये NMS जो है, ये दो वितर, दायरे के दो वितर EN और FS, ये दोनों वितर एक दूसरे को दायरे के बैरोन में कता कर रहे, बराबर है। और वहां पर बनने वाले जाविये की पैमाइश हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि जाविया NMS की रास दायरे के बैरोन में वाक़े है, दायरे के बैरोन में वाक़े है, ठीक है। इसलिए जाविया NMS, देखो यहाँ पर ये ज़ाब्ता है, जाविया NMS बराबर 1/2 कॉस में M cos NS नफ़ी
m cos EF। क्या किया मैंने, तो जो जाविया दिया हुआ है उस जाविये के दो मक्तुआ कोसेन है, ये एक मक्तुआ कोस है और ये एक दूसरी मक्तुआ कोस है, बराबर है। ये दोनों मक्तुआ कोसेन की पैमाइश का फर्क लिया हूं। क्या लिया हूं, फर्क लिया, और जो फर्क आएगा उसका 1/2 किया हूं, यानी उसका निस्फ किया हूं। ठीक है, तो कीमत मिलेगी तुमको 1/2 कॉस में 125 दर्जे नफी 37 दर्जे बराबर 1/2 ज़र्ब कितना आएगा, ये दोनों की तफरीक अगर करेंगे 125 में से 37 को नफी करो आप लोग, जवाब आएगा 88। और इसको मुख्तसर करेंगे तो 2 1 का 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 बराबर कितना 44 दर्जे, और इसलिए जाविया NMS बराबर 44 दर्जे। ठीक है, ये एक हल हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला कि अगर दोनों वितर दायरे के अंदरोन में कता करते होंगे, दायरे के अंदरोन में यहाँ पर कता कर रहे, तो यहाँ पर जाविया ABE की पैमाइश हमको दी गई है। ठीक है, तो इसका हाल इस तरह से लेंगे, हमको जो दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले कि जाविया ABE बराबर दिया हुआ है तुमको 108 दर्जे, और M cos AE दिया हुआ है, M cos AE उसकी पैमाइश दी है 95 दर्जे। ठीक है, अब यहाँ पर ABE की पैमाइश दी है, तो जाविया ABE की रास जो है वो कहाँ पर वाक़ है, दायरे के अंदरून में वाक़ है। तो लिखेंगे यहाँ पर जाविया ABE की रास दायरे के अंदरून में वाक़ है, दायरे के अंदरून में वाक़ है ना। और इसलिए जाविया ABE बराबर 1/2 कॉस में M cos, क्या करना है देखो M cos, अब यहाँ पर ABE उसकी मक्तुआ कोस होगी AE, उसकी मक्तुआ कोस कौन सी होगी AE, तो वो लेंगे मक्तुआ कोस AE जमा M cos, जो जाविया लिया हमने ABE उसका जो मुतकाबिला जाविया होगा, ये मुतकाबिला जाविया उसकी मक्तुआ कोस लेंगे, और वो कोस कौन सी होगी DC कोस होगी, तो M cos DC। समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमने फर्क लिया था, बात समझ में आ रही क्या। लेकिन यहाँ पर क्या करना, अगर अंदरून में वाक़ है जाविये की रास, तो उस वक्त हमें दोनों यानी दोनों कोसेन कौन सी कोसेन लेना, तो जो जाविया दिया होगा उसकी मक्तुआ कोस और दिए गए जाविये के मुतकाबिला जाविये की मक्तुआ कोस, ये दोनों कोसेन की पैमाइश का मजमुआ करके उसका निस्फ करना है। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 1/2। अब ABE की पैमाइश तुमको दी गई है 108 दर्जे, कॉस में M cos AE ये भी दिया हुआ है तुमको 95 दर्जे, जमा M cos DC, ये हमें मालूम करना है कीमत। ठीक है, तो ये हो जाएगा 108 ज़रब 2, ये 2 ज़रब में चला जाएगा, जमा 95 है, बाई जानिब में आएगा तो नफी 95 होगा, बराबर दाहिनी जानिब में बचेगा सिर्फ M cos DC। ठीक है, 108 को 2 से ज़रब करो, 2 8 16 के 6 हसीला 1 2 0 0 जमा 1 1 2 1 का 2, 216 में से 95 को क्या करो नफी करो, बराबर मिलेगा तुमको M cos DC। ठीक है, अब 216 में से 95 को तफरीक करने पर कितनी कीमत आती है 121 दर्जे। कितना दर्जे 121 दर्जे। तमाम कीमतें जो होगी वो दर्जों में होगी, बराबर M cos DC, M cos DC, और इसलिए M cos DC बराबर 121 दर्जे। तो इस तरह से जो है ये आखिरी मिसाल, मश्क की 8वीं मिसाल जो है हमको क्या करनी थी, यहाँ पर हल करनी थी। उम्मीद है आप तमाम लोगों को मश्क की सेट 3.4 की ये तमाम मिसालें जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो उसको 2-3 मरतबा देख ले आप लोग, समझने की कोशिश करें, है ना। इससे पहले वाले जो मैंने मसले के वीडियोस भेजा हूँ कल के, वो वीडियोस 1-2-3 मरतबा फिर से देखे, वो मसलों को समझे। जिनको मसले समझ में आ गए होंगे तो उन मसलों का इस्तेमाल हमें मिसालों में किस तरह से हमने किया हुआ है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को तमाम बातें समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।